शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। परम पिता शिव परमात्मा की हम अमर संतान। शांति दूत बन करते हैं हम नवयुग का निर्माण। युग तुम खुद बुलाते हो, मैं निर्गुण हारे में को गुण नाही। अरे निर्गुण भी एक संस्था है, निर्गुण बालकों की संस्था। अभी निर्गुण का अर्थ तो भी समझते नहीं है। नहीं तो बच्चे जब जाकर के कहते हैं मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं, आते तर्क करो। अच्छा, अभी गुणवान करना पड़ेगा, मीठा बनना पड़े अच्छी तरह से। गुण क्यों? क्या? न काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, न देह का अहंकार चाहिए। अभी इस समय में, क्योंकि इस समय में आत्मा को पढ़ाते हैं, फिर कभी परमात्मा आके के आत्मा को नहीं पढ़ाते हैं, बस एक ही दफा पढ़ाते इस समय में। तो जब हम खुद आके पढ़ाते हैं पढ़ने वाले को, अभी ये पाठ शास्त्र में कैसे आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते हैं, सारा बदल जाते हैं बिल्कुल ही। तो तुम बच्चों को जब बैठे हो या बैठे हो इंतजार हो तो चुके हो नहीं, तो क्यों तुम बच्चों को ये मुझावत आ जाती है, फलन आ जाती है, क्यों होना चाहिए? परंतु बाबा कहते ड्रामा में याद रखना, उसको खुशी में रहना, जरा होगा अंत में। नंबर 1 पुरुषा का अंत में ये फाइनलिटी हो, जो कहा गया है अति इंद्रिय सुख की अवस्था पूछो तो गोप गोपियों को जब ये फाइनल हो जाएगा। अभी नहीं, क्योंकि अभी हो नहीं सकते हैं, क्योंकि पढ़ते रहते हो। कोई बाबा को कह नहीं सकते हैं कि हम 75% अति इंद्रिय सुख में रहते हैं, नहीं। ये अति इंद्रिय सुख में रहेंगे तब जब फाइनलिटी होगी, पीछे फाइनल बता सकेंगे। अभी फाइनल कोई नहीं बताएगा। हाँ, उत्साही है सब। तो वो मम्मा बाबा भी तुम्हारे घर लगाएंगे। ये जो मम्मा बाबा है शाखा, वो भी पुरुषार्थी है, जो वो कर्म का बोझा बना भारी है बच्चों के ऊपर। ये कोई समझते नहीं है। और जन्म जन्मांतर का जो पाप किया वो कटा तो बिल्कुल नहीं। जब गंगा स्नान में कटा, गुरु की कृपा से कटा, कोई भी नहीं, इसका भी नहीं करता है। गुरु के ऊपर गुरु अपने ऊपर कृपा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरुओं भी आकर के दान लेते हैं पिछाड़ी में, जैसे कहते हैं विश्व पिता द्रोणाचार्य सदारा, इनको भी कन्या द्वारा ये ज्ञान मारे हैं। ऐसे नहीं है कि वो मारे हैं तो उसमें वो तीर मार है, गंगा निकाल है, वो अभी इन बच्चों का काम निकाल करके किसी से गंगा निकाल लेते हैं। समझते हो? जब वो बच्चों की ज्ञान दी जाए तो उस समय में वो क्या है, जैसे कुमार की बात निकालते नहीं, तो उस समय में पिछाड़ी में जैसे मनुष्य बांधते हैं नहीं, तो वो गंगा जल मुख निकालते हैं। वो जो कथा बना करके रखी है, बार मारा है और फिर कहते वो जैसे कि मर गए हैं तो पिछाड़ी में मरते समय सीता का चाहिए पानी, तो वो अर्जुन ने वो बार मारा है, पानी निकाले, उसको मुख में डाले, कैसे आग सरकार तो या खंडन करके बनाई है। अभी वो गंगा जल की बात तो कुछ है ही नहीं। ये तो तुम जानते हो, बेहोश होते हो, तुम गुस्से होगी, पैसे बाबा की याद दिलाती है। समझा नहीं? अभी वो याद दिलानी नहीं चाहिए, अभी तुमको हिल जाना चाहिए कि जब तुम बाबा ही तुम कहते
कोई मंदिर थे तो कामन बात हो गई, राम को शिव को, है ना। समय में होता ही नहीं है, इस समय में मारामारी हो जाती है। तो पता नहीं कहाँ भिन्न भिन्न जगह में तुम रहते हो। हाँ, कोई यहाँ भी बहुत होंगे, यहाँ भी वो तुमको समय में नहीं कहेंगे शिव को ना ना ना, वो कामन बात हो जाती है। जैसे कि अभी कोई मरता है तो राम को फलन को शिव को, नहीं, वो हुआ नहीं सकता, उस पर 40 दिनों में वो नहीं होगा। वो तो अपनी याद चाहिए पूरी, इतना लव होना चाहिए बच्चों का, तब तुम अपने नंबर 1 इतना ऊंचा पद पाएंगे। वो सदगति, तो ये तो तुम भी समझते हो नहीं, सदगति नंबर 1 तो कोई है नहीं ऊपर में। हम जानते हैं जिसकी पैदा स्थिति है, जिसने सदगति पाई है, जो इसके पीछे आएंगे, अभी तुम समझते हो, बाबा सब जानते हैं। हाँ, ये देखो, तुम जानते हो कि पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण होंगे, प्रजापति तो होंगी जरूर, सदा देवी होंगी। फिर भी पहले नंबर में राजाओं में राजाएं जो होंगे भी, समझो 8 है, तो भी नंबर 1 तो ये कहने जाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने अच्छी तरह से वो याद करते ही रहते, क्योंकि दूसरे को याद दिला कहते रहते हैं जो बच्चों को। अच्छा चलो, बाबा भी कहते हैं, ये भी कहते होंगे बच्चे, बाबा को याद करो, बाबा कहेंगे मुझे ही याद करो है बच्चे। तो फर्क होता है नहीं दोनों का, अक्षर में कितना फर्क होता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे बच्चे आत्माएं मुझे याद करो, ये कहेंगे कि हे मेरे भाई आत्माएं तुम बाबा को याद करो, कितना फर्क हो जाती है। तो बाप अभी कहते रहते हैं, ये कहेंगे भाई, और तो ये तो ही बाबा जा गया है, इसको कोई रहने का भाई करके कहने का रहता ही नहीं है। ये बाबा ही आकर के जो घड़ी घड़ी बोलते हैं नहीं, बच्चे पहचानते हो नहीं, अभी मैं तुम्हारा बाप हूँ और बरोबर तुमको अभी लेने आया हुआ हूँ। याद करते हो कल पहले भी आए थे, तुम बच्चों को गुलगुल बनाए करके, फूल बनाए करके, ऐसे तो नहीं वहाँ फूल बनेंगे ना, काटते से फूल बनने की, यही संगम की सीजन, ये बदलता है। ये इसको कहे जाते हैं बरोबर एकांत का जंगल है सारी दुनिया। आगे जानते हैं कि बाप जरूर पैराडाइज स्थापित करते हैं, पर कौन उस पैराडाइज में निवास करते हैं जो जरूर को पता नहीं है। भारतवासी जानते हैं बरोबर ये भारत पैराडाइज था, स्वर्ग था, जानते हैं स्वर्ग था, फिर भी ये शास्त्र में जो कच्चा प्रतिलिपि है नहीं, फिर वो भी बातों से पूछ जाती है, नाम बरोबर लेते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज था, सर्वगुण संपूर्ण थे, यथा राजा रानी प्रथा थे, फिर था, बस जितना शास्त्रों में तो बाप करके समझाते हैं। अब समझते हो शास्त्रों में क्या है, मैं साथ समझाता हूँ नहीं, मुझसे बच्चे सभी भक्ति पार्वती था, ये भी एक जैसे सीढ़ी है, चलता है वो पड़ेगा, पीछे एकदम नीचे आता है। तो बाप अभी क्या कहते हैं कि चिंत बनो तो मैं काम देता हूँ, मुझे याद करो, अलग और देखो याद करते रहो, समझा नहीं। अगर याद करने से थक जाएंगे तो फिर लोग माया खाएंगे, याद खाने भी तो बनाते हैं नहीं। एक था उस दिन को बोला था हमको नहीं देंगे तो हम तो वो खा जाएंगे, इसलिए याद खाने बहुत बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो याद खा गया, अगर तुम्हें उनको नहीं याद करे, बाबा को याद करेगा तो ये जिन माया रूपी ये लोग तो वो खा जाते हैं। तुमको न याद करने से, तुम याद करने से तुम बैठो या खुशी चलती है नहीं, बाबा हमको आगे फिर विषयों का मालिक बनाते हैं। सामने बैठा है आधा घंटा बस इसी बात में बैठे, मैं कुछ भी न बोलूं, यही बोलता रहूं तुमको। तो बच्चे तुम जानते हैं नहीं, बाबा तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम बच्चे आत्माएं सुनते हो, और तुम जानते हो कि तुमको आया हूँ खिलाने लिए बच्चे, तुमको फिर चलने के लिए मुक्ति धाम के लिए
આવી જાતી है और પછી जानते भी है बरोबर कि अभी कलयुग के पीछे सत्युग तो आएंगे, रात के पीछे दिन तो जरूर आएंगे। तो वो किसी थोड़ी तुम थोड़े बच जाते, तुम या तो हम ही रहेंगे सत्युग में। तो हमको ही बाबा बैठ करके अपना राजबाग फिर से दिलाते हैं। तो अगर हम आज या कल वहां विराज करें तो खुशी होनी चाहिए। और तो ये खुशी का पारा चलता 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 पिछड़ जब होंगे नहीं तभी फायदा भी जब हो जाएगी। जो गाया होगा अधिक पूछो तो इससे फायदा अगर एक से आगे ये कभी से आगे कभी दूसरे पर ये एक स्कूल उसमें सब पढ़ने वाले बच्चे से बुद्धे तक मेल फीमेल बुद्धे एकदम बाकी तमाम पर व्यवस्था हुई है। कहाँ जाते हो? हम कॉलेज में जाते हैं, दोनों कक्षे जाते हैं, हाथ में लेकर करते हम कॉलेज में जाते हैं। तो आए हो रहे हैं और भाई कॉलेज में इस अवस्था में, हाँ भाई इस अवस्था में कॉलेज में जाते हैं। भाई वह क्या है, वह पढ़ाने वाला कौन है? वहाँ मनुष्य से देवता बनने का, राजयोग सीखने का। सुना है कभी राजयोग की बात? भगवानों राज्य में राजाओं का राजा बना था, सुना ही अक्षर कभी? तो गीता के अक्षर बहुत सुना है। सिर्फ भगवान और राज्य, ये कौन भगवान कौन और कृष्ण? तो कहेंगे नहीं बच्चे, भगवान ईश्वर को रचने वाला है जो सर्व रचते हैं। कृष्ण स्वर्ग से रचता है, कृष्ण स्वर्ग में जन्म लेते हैं। उनको रचना कोई नहीं कहेगा, रचना किसी बाप को कहेगा जो रचता है। तो नॉलेज उनको पाए जाते हैं। कृष्ण को कभी कोई नॉलेज नहीं कहेंगे। जानी जाना हार जिसको लोग कहते हैं, कृष्ण को नहीं कहेंगे। फिर भी अंतर्यामी यानी परमात्मा तो कहेंगे तो अंदर लगाने वाला बना रखीला, पर उनके लिए कहेंगे, कृष्ण के लिए तो नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर, पति का सागर तो सुनने कहेंगे। अभी यह मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कृष्ण नंबर 1 बच्चा है, जिसके लिए कहा जाते हैं कि पितर के पत्ते पर आऊं सब करके। तो पहला ये बच्चा है जो घर का पहले में पहले आते हैं, पीछे फॉलो करते हैं, स्थिति घर को पहले में बिल्कुल आराम से करता है। जो कोई जगह तो है नहीं, सजा तो है नहीं। तो इसलिए ये सत्ता मैं कर देते तो माँ बाप की लड़ाई नहीं, अभी एकदम पहले तो होती नहीं है।
की